Hello everyone. This is Dr. Anurag Patel and welcome to Adda 24/7 जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेरे बच्चों यहां पे अड्डा 24/7 की जो आपको टीम है एकदम बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आज जो मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं, जैसे हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। एक बार मैं उसको जस्ट रिवाइज करवा दूं, क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप मेरे साथ देखिएगा, क्या था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जैसे कि आपको पता था कोई प्योर सॉल्वेंट है। क्या है मेरे बच्चों? कोई प्योर सॉल्वेंट है। क्या है आपका? कोई प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट उसका कोई ना कोई आपने वेपर प्रेशर मान लिया, जैसे सपोज आपने मान लिया पी नॉट ए। प्योर सॉल्वेंट का आपने वेपर प्रेशर कितना मान लिया मेरे बच्चों? पी नॉट ए मान लिया। अब प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या डाला? कुछ तो डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो कभी भी भाप नहीं बनता, नाम में ही छुपा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपने देखा था आपका वेपर प्रेशर घटता हुआ दिखेगा, आपका वेपर प्रेशर घटता हुआ दिखेगा। ये जो सॉल्यूशन था इसके वेपर प्रेशर को हमने कहा था पीए। आपने क्या कहा था? पीए। और आपने देखा कि जो वेपर प्रेशर है घटता हुआ दिखा, क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है वो यहां जमा होगा, जो कि भाप नहीं बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर में आपको घटता हुआ देखने मिला। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? मैंने आप लोगों को बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग क्या था? पहले पी नॉट ए, फिर क्या हो गया? पी ए। अब आपने रिलेट करा पहले से तो ये हो गया पी नॉट ए। इसे हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की जो कहानी मुझे है बतानी, अब आप सुनेंगे क्या राउल्ट्स लॉ भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, लेकिन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम कहते थे आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते थे उसको हम कहते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहानी क्या होगी, कैसी होगी, हर एक कहानी को अपन डिटेल में समझते हुए चलेंगे और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे रिलेटेड, यही सबसे बड़ी है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एकदम ऑनलाइन में मैं ऑफलाइन वाला फील देने की कोशिश करूंगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी कोने पे बैठ जाइए और जोश और जुनून के साथ अनुराग सर के संग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जी, बात करते हैं क्या करते हैं? बात करते हैं सबसे पहले राउल्ट लॉ। ये भी हम पिछली क्लास में देख चुके थे, लेकिन देखो मैं आपको बताता हूं ना, आप जानते मेरे पढ़ाने का पैटर्न अलग है यार। हो सकता है मैं पिछली क्लास में कोई चीज बताता चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको जैसे आज कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं उसको पूरा बताऊंगा कि बेटा अपन ने ऐसा करा था, और यही अपना पैटर्न, और यही पैटर्न फॉलो होता है ऑफलाइन में भी, और मैं ऑनलाइन में भी यही फॉलो करता हूं। नाउ राउल्ट्स लॉ मैंने क्या बताया था? वही प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सब लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे क्या बोलते हैं अपन? पी नॉट ए। क्या बोलते हैं? पी नॉट ए। अब उसमें आपने क्या मिला दिया? कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? कोई ना कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो आप देखेंगे आपका जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर हो गया पी है, आपको वेपर प्रेशर घटता हुआ दिखेगा, हम क्या कर रहे हैं अभी? राउल्ट लॉ किसके लिए देख रहे हैं? जब हम प्योर सॉल्वेंट में किसमें मेरे बच्चों? प्योर सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। अभी हम राउल्ट लॉ किसके लिए देख रहे हैं? जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं, तब हम राउल्ट लॉ देखने जा रहे हैं। तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था? अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे बच्चों स्टेटमेंट बोल दिया जाता है राउल्ट लॉ को बताइए, ठीक है? जैसे अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होते हैं राउल्ट लॉ को भैया पूरा लिख के जैसे डिराइव करिए, तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था? राउल्ट लॉ क्या कहता है? जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या कहता है मेरे बच्चों? जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मैंने आपको बता दिया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है मेरे बच्चों? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। भूलना नहीं, पी नॉट ए क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी ए क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। The relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute या mole fraction of solute। नॉन वोलेटाइल लिखना ज्यादा सही होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए ठीक है सर, बैठा लिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को अपन चाय भी या कुछ लोग एक्स भी बोल देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बराबर होता है।
और सॉल्यूट को अपन हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं? सॉल्यूट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं बी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। जैसे सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वैसे ही सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता चल गया द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके मोल पूछे, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। यस सर। और आपको क्या पता है? सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट की तुलना में काफी कम है, रिलेटिवली काफी कम है। सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट की तुलना में रिलेटिवली काफी कम है, तो हम सॉल्यूट के मोल को क्या कर देते हैं मेरे बच्चों? इधर सुनना, मोल फ्रैक्शन पूछा था, जिसके मोल पूछे मोल फ्रैक्शन पूछे उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अब आपको पता है जो सॉल्यूट के मोल हैं सॉल्वेंट की तुलना में, सॉल्यूट के मोल सॉल्वेंट की तुलना में काफी कम है, तो हम NB को क्या कर देते हैं मेरे बच्चों? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब हमने नेग्लेक्ट करा तो ये गया, ये वाला पोर्शन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ, इसे अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। अपने पास बचा NB अपॉन Na। कई बार इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कैसे निकालेंगे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, सॉरी गिवन वेट अपॉन मोलर मास। सिमिलरली सॉल्वेंट के कैसे निकालेंगे? गिवन वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ फॉर्मूला रख दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारा डेरिवेशन आया, दिस इज राउल्ट्स लॉ। जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब तक जलपान कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम नोट्स इतने प्यारे बनने चाहिए कि मजा आ जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आज जो कहानी हमको देखनी है, आज जो कहानी हमको देखनी है वो देखनी है राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड। अब अभी तक हमने क्या करा मेरा बच्चा? ध्यान से सुनना मेरे नन्हे मुन्ने काले पीलो, कहीं खो मत जाना। किसी के ख्यालों में बिल्कुल नहीं खोना है, ठीक है? होता है इस एज में हम लोग किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, लेकिन अभी अनुराग सर आते हैं तो आपको अनुराग सर के साथ पढ़ते हुए चलना है। पिछले इसमें अपन ने क्या देखा? राउल्ट लॉ में हम प्योर सॉल्वेंट, अपन ने प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए पानी, मेरे पास ये पानी रखा है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? प्योर सॉल्वेंट कुछ दिख नहीं रहा है, पानी की बोतल है, बड़ी है काफी, लेकिन छोड़ो। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था। अब हम दो सॉल्वेंट को मिक्स करने जा रहे हैं। किसको मिक्स करने जा रहे हैं मेरे बच्चों? दो सॉल्वेंट को मिक्स करने जा रहे हैं। दो सॉल्वेंट, एक मान सकते हैं बेंजीन, एक मान सकते हैं टोलुइन, एक मान सकते हैं बेंजीन, एक मान सकते हैं पानी। दो सॉल्वेंट को मिक्स करने जा रहे हैं और दोनों वोलेटाइल हैं। तो राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड। पहला वोलेटाइल लिक्विड अपन ने माना प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर है P नॉट A। आप देख सकते हैं दूसरा लिक्विड अपन ने लिया जिसका वेपर प्रेशर अपन ने माना P नॉट B। दो अलग अलग लिक्विड ले रहा हूं, दोनों के वेपर प्रेशर एक का P नॉट A और एक का P नॉट B है। दो अलग अलग लिक्विड ले रहा हूं, एक का वेपर प्रेशर P नॉट A और दूसरे का वेपर प्रेशर P नॉट B कह रहा हूं, और दोनों को मिक्स कर रहा हूं। दोनों को क्या कर रहा हूं? मिक्स कर रहा हूं। तो मेरा क्या बन रहा है? मेरा बन रहा है सॉल्यूशन। क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। और जैसे ही मेरा सॉल्यूशन बना, अब दो लिक्विड मिक्स हो चुके हैं, ठीक है? तो हमने ये कह दिया जब दोनों को मिक्स करा तो वेपर प्रेशर जो A का था वो P नॉट A नहीं रहा, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर हो गया PA। तो PA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ A को। और PB अब P नॉट B नहीं रहा, अब प्योर सॉल्वेंट तो बचा ही नहीं है, दोनों मिक्स हो चुके हैं। पहले मैं एक अच्छा इंसान हुआ करता था, पहले मैं एक अच्छा इंसान प्योर हुआ करता था, प्योर। फिर मेरी दोस्ती किसी और इंसान के साथ हो गई, उसकी कुछ बातें मेरे अंदर, मेरी कुछ बातें उसके अंदर, हम दोनों अब हाथ मिला के रहते हैं। अब हम वो वाले इंसान नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, अब हम बदल चुके हैं, अब हम प्योर नहीं बचे हैं। तो PA किसको रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ A को, और PB किसको रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर ऑफ B को। और ये मेरा बन गया सॉल्यूशन। अब इस केस में राउल्ट लॉ क्या कहता है? जब दो वोलेटाइल, एग्जाम में याद रखना मेरे बच्चों, राउल्ट लॉ क्या बोल रहा है? क्या प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहा है या दो वोलेटाइल लिक्विड को मिला रहा है? अब यहां पे राउल्ट लॉ की कहानी बदल गई।
क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, समझते हुए चलना। नोट्स इतने प्यारे बना है मेरे बच्चों आप लोगों के लिए, आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट ले लेना एकदम तहलके के साथ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन में, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वही सीधी सी बात है पीए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये पूछ लिया जाता है, जैसे अपन नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्या पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। जैसे वहां पर ने क्या देखा था, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहां क्या बोल रहा है कि दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। चलो हमने ए के बारे में बात करी, ए के बारे में बात करी, इसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पीए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, एक्स से एच आइए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कोई कांस्टेंट आया, वो आ गया अपना पी नॉट ए। पी नॉट ए किसको रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। लिख देना इधर कहीं, पी नॉट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट ए। सिमिलरली PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, और XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो P नॉट बी आया, तो P नॉट बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी को, प्योर सॉल्वेंट बी को। यस सर, बिल्कुल कर। और जब अपन ने कहा, आपको डाल्टन लॉ तो पता ही होगा, अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, जैसे डाल्टन लॉ मेनली गैसों के लिए लगता है, ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी गैसों जैसे, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं आइडियल गैस जैसा बिहेव करते हैं, एनसीईआरटी कहती है। लॉजिक सुनना, पार्शियल प्रेशर का सम, दो गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम अगर कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिलेगा। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो पीटी किसके बराबर होगा, पीए प्लस पीबी, और पीए किसको रिप्रेजेंट करता है, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी को। याद कर डालो, जो दो फॉर्मूले हमने पढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो इसे, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। नोट्स शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, नोट्स एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए मेरे बच्चों, नोट्स एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए तहलके के साथ, नोट्स एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए तहलके के साथ। एकदम ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं कि आप तहलका मचा सके, एकदम ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं, एकदम ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूं। बोलो क्लियर हो गया, सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन कराऊंगा ना, चिंता ना करें, क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता बिल्कुल भी ना करें। चलो अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब हमको इन अ नटशेल क्या याद रखना है, हमने दो तरीके के देखे राउल्ट लॉ। इन अ नटशेल क्या याद रखना, इन अ नटशेल क्या याद रखना है, समझना जी, पूरा रिवीजन एकदम क्लास के क्लास में। इन अ नटशेल हमको क्या याद रखना है सर, एक तो ये फॉर्मूला पी नॉट ए, दूसरा कलर बदलते हैं, एक तो ये फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये फॉर्मूला सर। और जब आपने इसको डिराइव करा था सर, इसको डिराइव करा था सर आपने, तो फॉर्मूला क्या हो गया था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, किसके बराबर था सर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर किसके बराबर सर, एम ए। एक ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले दिमाग में सेट कर डालने, ये दो फॉर्मूले दिमाग में सेट कर डालें। इसके अलावा सर, इसके अलावा सर हमें, जब हमने दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाया तो तीसरा फॉर्मूला पीटी किसके बराबर हो जाएगा, पीए प्लस पीबी के, पीए प्लस पीबी के। पीए किसको रिप्रेजेंट करता है, पी नॉट ए एक्स ए को रिप्रेजेंट करता है, पीबी किसको रिप्रेजेंट करता है, पी नॉट बी एक्स बी को रिप्रेजेंट करता है। क्लास एंड होने दो, मतलब क्लास एंड होने दो नहीं, मतलब क्लास एंड होने से पहले मैं सारे फॉर्मूलाज पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, सारे फॉर्मूलाज में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है, चमक गया? अगर चमक गया तो मेरे पढ़ाने का मजा है, अगर चमक गया तो मेरे पढ़ाने का मजा है मेरे बच्चों, चमक गया तो मेरे पढ़ाने का मजा है, अगर चमक गया तो मेरे पढ़ाने का मजा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, समझते हुए चलना कहानी। नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट कहानी समझिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ग्राफ, ग्राफ के बारे में बात करें, बोलो किसके बारे में बात करें सर, ग्राफ के बारे में बात करें। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है प्योर सॉल्वेंट में, आपको पता ही है, अभी हम देख चुके थे ग्राफ, क्या था सर, हमें पता था जब ये प्योर सॉल्वेंट था, ना 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 ना, हम भी प्योर, तुम भी प्योर, सारी दुनिया प्योर, तुम्हारा वेपर प्रेशर पी नॉट ए था। लेकिन तुमने बेटा अपने अंदर किसी बुराई को पनपा लिया,
अब तुम बर्बाद होने चले हो। अभी तुम बहुत ज्यादा थे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लेकिन जब आप बुराई को अपनाते हो, बुराई को अपनाते हो तो तुम गड्ढे में जाते हो, तुम गड्ढे में जाते हो, तुम गड्ढे में जाते हो। तुमने बुराई को अपनाया, अब तुम बन गए सॉल्यूशन। तुम प्योर नहीं बचे, अब तुम बन गए क्या, सॉल्यूशन बच गए, सॉल्यूशन बन गए। और सॉल्यूशन बन गए तो आपको पता है वेपर प्रेशर इसका कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमने क्या करा, ऊपर बनाया वेपर प्रेशर, इधर साइड बनाया, इस एक्सिस पे बनाया वेपर प्रेशर को, और इधर बनाया मोल फ्रैक्शन को। किसको बनाया, मोल फ्रैक्शन को बनाया, और एक ग्राफ खींचा, एक ग्राफ खींचा। अब ये पॉइंट एनसीईआरटी, अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है, यहां पे ध्यान देना। आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे आप देखो, इस पॉइंट पे मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन हो गया 1, मोल फ्रैक्शन हो गया 1। और आपको पता है दो कंपोनेंट अगर हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है, लेकिन सर यहां तो अकेले कंपोनेंट ही है और यहां पे मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है। मतलब अगर मोल फ्रैक्शन 1 आ रहा है मतलब सर ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी इसमें सॉल्यूट मिला हुआ नहीं है। और ऊपर वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। यहां 1 है वेपर प्रेशर, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है मेरे बच्चों। ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। एकदम एनसीईआरटी प्लस प्लस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं अपन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायरेक्ट ये चीज, और डायरेक्ट पूछी भी जाती है, डायरेक्ट पूछी भी जाती है। जल्दी आइए, एनसीईआरटी में दी हुई है ये बात और डायरेक्ट पूछी भी जाती है, जल्दी आइए। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब समझना, अब समझना जी, अब समझना जी। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे चैट बॉक्स में बताना, कमेंट सेक्शन बताना, क्या मैं जो बताता हूं आप मुझे फॉलो करते हैं, क्या आप अनुराग सर को फॉलो करते हैं। अगर आप अनुराग सर को फॉलो करते हैं तो आप आइडियल बच्चे, और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप नॉन आइडियल बच्चे। सिमिलरली एक राउल्ट साहब ने लॉ दिया, अगर 2 सॉल्यूशन, मतलब 2 वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाया और सॉल्यूशन बना, अगर सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, कि जो लॉ राउल्ट साहब ने दिया उसको फॉलो करें भैया अपन, तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं करता उसे अपन बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब अपन देखने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अब अपन देखने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। लॉजिक समझना, क्या देखने जा रहे हैं सर, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अब लॉजिक समझना, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे उसे अपन बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो ना करे उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब लॉजिक समझना मेरे बच्चे, मैंने कहा कि 10 घंटे पढ़ना, मैं अनुराग सर के लॉ बता रहा हूं, 10 घंटे पढ़ना। अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 11th और 12th हर दिन 10-10 घंटे पढ़ा, एक हाथ दिन छुट्टी ले ली, मान लिया एक हाथ बार मम्मी के साथ मौसी की शादी में चले गए, बुआ की शादी में चले गए, कजिन भाई की शादी में चले गए, कुछ दिनों को छोड़ दो। लेकिन अगर आप जब पढ़ रहे थे, जिस दिन खाली थे उस दिन अगर आपने 10 घंटे पढ़ा है, तो मैं बोलूंगा आप आइडियल बच्चे हो। अनुराग सर कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ने से बच्चा नीट और जेई आराम से निकाल सकता है। लेकिन तुम 8 ही घंटे पढ़ रहे हो तो तुम थोड़ा निगेटिव डिविएशन शो कर रहे हो, मतलब तुम 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तुम 10 से कम पढ़ रहे हो, तो तुम निगेटिव डिविएशन शो कर रहे हो। और मैंने कहा 10 घंटे पढ़ना है, कोई बच्चा ओवर स्मार्ट है, ये क्या बताए, हम तो 12 घंटे पढ़ेंगे। अनुराग सर आप हमको क्या बताओगे, हम तो 12 घंटे पढ़ेंगे, क्या करना है। अरे भाई करना कुछ नहीं है मेरे को, तुम मेरे से थोड़े ज्ञानी बन रहे हो, तुम पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहे होगे। तो याद रखना, जितना मैंने कहा 10 घंटे पढ़ के जो उठ गया और हर दिन पढ़ा वो आइडियल है। जिसने ऐसा सॉल्यूशन जो कि फॉलो ही नहीं कर रहा, मुझे एक बोल रहा है कि मैं 12 पढ़ूंगा, एक बोल रहा है मैं 8 ही पढ़ूंगा, जो 12 पढ़ रहा है वो नॉन आइडियल तो है ही, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है। जो 10 नहीं पढ़ रहा है, 8 पढ़ रहा है, वो भी नॉन आइडियल है, लेकिन वो निगेटिव डिविएशन दिखा रहा है। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो करे वो आइडियल होता है, जो ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल होता है। नॉन आइडियल में भी एक पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, एक निगेटिव डिविएशन दिखाते हैं। चलिए देखते हैं इस कहानी को, इस कहानी को समझना, समझना। एक साइड लिखा मैंने आइडियल सॉल्यूशन,
एक साइड लिखा मैंने आइडियल सॉल्यूशन और एक साइड लिखा मेरे बच्चों मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या लिखा मैंने? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो फॉलो करे राउल्ट्स लॉ को उसे अपन कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो किसको फॉलो करे मेरे बच्चों? राउल्ट लॉ को, एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसे अपन कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। और जो फॉलो ना करे, डू नॉट ओबे, नॉन आइडियल, पॉजिटिव वाला भी फॉलो नहीं करेगा, निगेटिव वाला भी फॉलो नहीं करेगा। जो फॉलो ना करे राउल्ट लॉ को उसे अपन कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां लिख ही दे रहा हूं, डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, उसे अपन कह देते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है सर, अब समझना जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है, मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जैसे ये दो वोलेटाइल लिक्विड है, एक को ए माना और एक को मैंने बी माना, एक को ए माना एक को बी माना, और मिला के अपन ने सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। तो ये ए और बी हो गया। लॉजिक समझना जी, जब हमने दो वोलेटाइल लिक्विड को मिलाया तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है, क्या होती है मेरे बच्चों? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है, क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है, डेल एच मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है वो कैसी आती है? आइडियल सॉल्यूशन में जीरो आती है। नीदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग डिसोल्यूशन। लेकिन अगर पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव आएगी। कैसा आ जाएगा? डेल एच। डेल एच कैसा आ जाएगा मेरे बच्चों? डेल एच कैसा आ जाएगा? यहां आपको डेल एच पॉजिटिव देखने मिलेगा। कैसा देखने मिलेगा? पॉजिटिव देखने मिलेगा। और नेगेटिव डिविएशन में आपको कैसा देखने मिलेगा? यहां डेल एच जीरो से कम, जीरो से कम मतलब डेल एच कैसा देखने मिलेगा? निगेटिव देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है? डेल एच पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक हो रही है। एंडोथर्मिक, डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक, एनर्जी लग रही है। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग निगेटिव है मतलब एनर्जी निकल रही है। क्यों निकल रही है अभी अपन पता चलेंगे, पता चलेगा इंटरैक्शन कैसा है मॉलिक्यूल के बीच में। चलिए सर, सिमिलरली वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग क्या देखने जा रहे हैं? सिमिलरली वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, सिमिलरली क्या देखने जा रहे हैं मेरे बच्चों? डेल वी मिक्सिंग। डेल वी मिक्सिंग, अगर इसके 10 लीटर को मिलाया और इसके 10 लीटर को मिलाया तो ये टोटल बना 20 लीटर। अब 20 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना आया? डेल वी मिक्सिंग जीरो आया। लेकिन अब मजा सुनना, कुछ तो मजा है ला लई ला। अगर आपने यहां 10 प्लस 10 को मिलाया, ठीक है, तो हो सकता है ये 21 बन जाए। ओ माय गॉड, आज के बाद कोई तुमसे पूछे 10 और 10 20 होता है, तुम बोलते हैं ना 21 भी होता है। अब देखो 21 माइनस 20 करोगे, 21 माइनस 20 करो, कितना आया? +1 आया ना। आप देख सकते हो वॉल्यूम कितना आ रहा है? वॉल्यूम कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और यहां डेल वी मिक्सिंग कितना होता है? जीरो होता है। मतलब 10 प्लस 10 को मिक्स करा, आपको कितना मिल रहा होगा? 19 लीटर। 10 लीटर और 10 लीटर को मिक्स करा, आपको 19 लीटर मिल रहा होगा। ऐसा क्यों होता होगा? इंटरैक्शन मजबूत हो जाता होगा या इंटरैक्शन वीक पड़ जाता होगा फाइनल सॉल्यूशन बनते टाइम? ये मैटर करता है। चलो देखते हैं, वो कहानी भी देखते हैं। क्या इतनी कहानी क्लियर हो गई? प्लीज स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, प्लीज स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका जल्दी से। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। मारा स्क्रीनशॉट? मार लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी को, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो समझना, राउल्ट लॉ क्या कहता था? पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और पी ए किसको रिप्रेजेंट करता था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को। यस सर, क्योंकि पी ए क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या होता है? पी नॉट बी एक्स बी। सिमिलरली, लेकिन यहां पॉजिटिव डिविएशन दिखाया, तो पी ए जो होगा ज्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पीबी कैसा होगा? ज्यादा होगा पी नॉट बी एक्स बी से। और पीटी इसे रिप्रेजेंट करता है अपन पीटी से, वो किससे ज्यादा होगा? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। सिमिलरली अगर निगेटिव डिविएशन है, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पीबी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पीटी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जैसे यहां पीटी किसके बराबर था? पीटी किसके बराबर था? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। लेकिन निगेटिव है तो कम होगा, पॉजिटिव है तो ज्यादा होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ गए ना? अब मजेदार बात, जैसे हमने दो लिक्विड को मिलाया था, एक ए एक बी, और ये बन रहा था ए बी, पहले अलग अलग थे, तो ए और ए के मॉलिक्यूल में इंटरैक्शन काम कर रहा था।
यहाँ बी और बी के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन काम कर रहा है, लेकिन जब मिला दिया तो अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काम कर रहा है। अगर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन मतलब उनके बीच में लगने वाला फोर्स, ए और ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन बराबर है ए बी इंटरेक्शन के, तो हम कह देते हैं कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन बराबर है ए बी इंटरेक्शन के, तो अपन कह देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्या कह देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन है। लॉजिक समझना। अभी मैंने कहा था इसमें एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव डिविएशन वाले में पॉजिटिव और निगेटिव डिविएशन वाले में कैसी होती है, निगेटिव होती है। मैंने क्या कहा था, वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। मतलब यार 10 और 10 मिला है तो 21 कैसे हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए इंटरैक्शन और बी बी इंटरैक्शन थोड़ा वीक रहा होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, और ए बी इंटरैक्शन वीक पड़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। तो पॉजिटिव डिविएशन में क्या बोल रहा हूं, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर। जो ए और बी के बीच लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स वो वीक हो गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर देन ए एंड बी बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, हैव डिफरेंट शेप साइज एंड कैरेक्टर। चलो वो मैटर नहीं करता, क्या मैटर कर रहा है, जो ए अट्रैक्टिव फोर्स था और बी बी अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरैक्टिव फोर्स था वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो ए बी वाला बना वो वीक हो गया। इसीलिए हम कह रहे थे 10 और 10 को मिलाया तो 21 देखने मिला हमको, ऐसे याद रखना। लेकिन यहां पे क्या होगा, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स जो रहा होगा मेरे बच्चों ज्यादा हो गया होगा, मॉलिक्यूल पास में आ गए होंगे, इसीलिए हम कहते हैं जो ए बी अट्रैक्टिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो वॉल्यूम आपको देखने मिला फाइनल सॉल्यूशन का वो कम देखने मिला। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट कि हमको यहाँ पे डेल वी मिक्सिंग कितना देखने मिल रहा था, पॉजिटिव, और यहाँ डेल वी मिक्सिंग निगेटिव देखने मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर जब 10 लीटर और 10 लीटर को मिलाया तो जब 19 लीटर बन रहा है, मतलब ए बी इंटरैक्शन फोर्स जो है वो कैसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर डालिए। आइए जल्दी आइए, क्योंकि ए और बी कैसे होते हैं, यहां पे आइडेंटिकल होते हैं शेप और कैरेक्टर में, लेकिन यहां पे ए और बी कैसे हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं शेप, कैरेक्टर और साइज में। ए और बी के जो मॉलिक्यूल होते हैं डिफरेंट हो जाते हैं शेप, कैरेक्टर और साइज में, इसीलिए तो इसको आइडियल बोल रहे हैं और उसको नॉन आइडियल बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़े, बढ़ा दें कहानी को आगे, बढ़ा दें कहानी को आगे। चलो जी, नई कहानी मेरी जुबानी। नाउ लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। ये वही लिखा है, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए बी शुड बी सेम इन प्योर लिक्विड एंड इन द सॉल्यूशन फेज। जब आप ए और बी भाप बनेंगे तो एस्केपिंग टेंडेंसी ए और बी की कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन इधर आप देखोगे पॉजिटिव डिविएशन में ए बी एस्केप इजीली शोइंग हायर वेपर प्रेशर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ए और बी कैसे हो जाता है, एस्केप कर जाते हैं इजीली, और जितने आसानी से एस्केप कर गए ए और बी उतना ज्यादा वेपर, और जितनी ज्यादा वेपर उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। लेकिन यहां पे एस्केपिंग टेंडेंसी ए और बी की कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ए और बी के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। अगर कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नई कहानी को, स्क्रीनशॉट मारते हुए चलना। चलिए जी देखिएगा, अब लॉजिक समझना। हमको क्या पता है, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। ठीक है, जैसे आइडियल के बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूं मैं। आइडियल के एग्जांपल इधर देख लेना, यहां पे मैंने लिखे नहीं, एग्जांपल देख लेना। लिख दो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, लगभग दोनों मॉलिक्यूल सेम है। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, देखना बेंजीन, बेंजीन इसे कहते हैं बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलुइन, टोलुइन इसे कहते हैं टोलुइन। दोनों मॉलिक्यूल लगभग सेम है, बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन बेंजीन टोलुइन। ठीक है, नाउ C2H5 Cl C2H5Br दोनों मॉलिक्यूल लगभग सेम है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नाउ एक और देख लो, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। एक और एग्जांपल देखो, दोनों मॉलिक्यूल लगभग सेम है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दोनों मॉलिक्यूल लगभग सेम है। तो हम कह देते हैं ये किसके एग्जांपल है मेरे बच्चों, ये सारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है।
लेकिन नॉन आइडियल में कुछ पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं, कुछ निगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, करीब हम 17 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब अगर कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आता है, यहां पे याद करा अपन ने बेंजीन टोलुइन, ठीक है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यस सर, ये तो याद अपन ने कर लिया, ये तो अपन ने सर याद कर लिया। लेकिन सर जब बात आती है नॉन आइडियल की, तो हमें नोट डाउन करते हुए चलना मेरे बच्चों, तो हमें सर बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिलते हैं, करीब 17 से 18 एग्जाम्पल देखने मिलेंगे। अब अगर हमें 17 से 18 एग्जाम्पल देखने मिल रहे हैं, समझना ये आज का वीडियो रिकॉर्डेड है, और मैं हमेशा कंसेप्ट रिकॉर्डेड देना पसंद करता हूं मेरे बच्चों। क्या होता है, लाइव में बातें बहुत होती हैं, और आपका जब बाद में देखोगे तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। और मुझे चैट बॉक्स में हमेशा बताना जोश और जुनून के साथ पढ़ रहे हो या नहीं, और अगर पढ़ रहे हो तो लोगों तक सेशन शेयर करते चलो। अब लॉजिक समझना, जैसे हमने कहा पॉजिटिव डिविएशन, अब अलग अलग लोग आपको अलग अलग पंचायत बताएंगे, लेकिन मैं इतनी पंचायत नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको एग्जाम निकालना है, वहां पे ज्ञान नहीं दिखाना। हमको क्या पता था पॉजिटिव डिविएशन में, जो ए और ए के बीच इंटरैक्शन था या अट्रैक्टिव फोर्स था, इंटरैक्शन था, ठीक है, और बी और बी के बीच जो इंटरैक्शन था वो कैसा था, आपको पता है वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो ए बी इंटरैक्शन आया, ए बी इंटरैक्शन आया, वो कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। बस इसी कहानी के बेसिस पे लोग समझाते हैं इस कहानी को, लेकिन मैं आपको याद रखने के पूरे तरीके बता दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले तीन तीन का ग्रुप बनाओ, ये तीन का ग्रुप बनाया आपने, क्या बोला, बोलो मेरे साथ, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। ये अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक आप देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक। आप क्या देखने जा रहे हैं, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक देखने जा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पे आपको इतने सिंपल तरीके से कोई याद नहीं कराएगा, और मुझे चैट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे आपको याद हुआ या नहीं। आपने बोला एसीटोन, 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 बोलो एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। यस सर। अब बैक्स, 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 बी ई सी एस, आपको बोलना बैक्स, एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एसीटोन और बेंजीन के बीच लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग था, एसीटोन और बेंजीन में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग था। जैसे एसीटोन में आपका कौन सा फोर्स वर्क करता है भैया, सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब दोनों मिक्स होते हैं तो जो इनका इंटरेक्शन आता है वो वीक पड़ जाता है। दिस इज द कंसेप्ट, बेंजीन के मॉलिक्यूल बीच में भांजी मार देते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। अब लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, लॉजिक समझना जी, ठीक है। तो एसीटोन, 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 बैक्स, बी से बेंजीन, ई से इथेनॉल, और सी एस मतलब CS2, CS2। सिमिलरली बोलो इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, बोलो इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन, 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 बैक्स। याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, एसीटोन, 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 और अपन ने बोल दिया बैक्स। अपन ने बोला इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, बोलो इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, रटवा रहा हूं, और ये रटना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता। इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, बोलो पानी, पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें भी घुल जाए हो जाए उस जैसा, पानी, पानी, साइक्लोहेक्सेन, मैं पानी पानी हो गई, पानी पानी, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन, 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 बैक्स। फिर अपन ने बोला इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, और पानी पानी, साइक्लोहेक्सेन। यस सर, अपन कितने एग्जांपल याद कर लिए, 6, 7, 8, 9 समझना। CCl4, 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 और आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, चाटो, क्लोरोफॉर्म, टो मतलब टोलुइन, चाटो होता है ना, चाटो अल्कोहल, अल्कोहल को चाट लो, दारू पी के डांस करने वाला अल्कोहल, ठीक है, चाटो अल्कोहल। तो अपन ने क्या बोला, 9 एग्जांपल याद होगा भैया, हो गए पॉजिटिव डिविएशन के। आप कैसे याद करते हैं, ऐसे नहीं कर पाते, मुझे चैट बॉक्स में बताना आपको मजा आया कि नहीं। एसीटोन, 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 बैक्स, बेंजीन, इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, मैं पानी पानी, पानी पानी हो गई नहीं, पानी पानी, साइक्लोहेक्सेन। फिर CCl4, CCl4, CCl4। अपने घर में एक चार्ट बनाना और वहां लगा देना, अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक। कोई यूट्यूब पे इतने अच्छे से याद नहीं कराएगा। अपने को क्या पता चला, आखिर में CCl4, 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 और अपन ने फिर चाटा, किसको, चाटो मतलब क्लोरोफॉर्म, टोलुइन और अल्कोहल। यस सर, 9 एग्जांपल आपने याद करा दिए, और उधर मैंने याद कराया था इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन, टोलुइन, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, एनहेक्सेन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, वो उधर अपन ने आइडियल में याद करे थे, ठीक है। अब लॉजिक समझो, लॉजिक समझना। नाउ निगेटिव डिविएशन की बात करें, किसकी बात करें अपन, निगेटिव डिविएशन की बात करें, किसकी बात करें मेरे बच्चों, निगेटिव डिविएशन की बात करें। निगेटिव डिविएशन में याद रखना कौन कौन आता है, बोलो। सबसे पहले ये 2 का ग्रुप याद रखना, पानी पानी, एसिड एसिड। कैसे याद रखना है, पानी पानी,
मैं पानी पानी हो गई, और एसिड 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 एसिड, बस ऐसे याद रख लेना, पानी पानी है, एसिड एसिड, पानी पानी आया और HCl और HNO3 जब भी आइए क्या शो करेंगे, निगेटिव डिविएशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे मेरे बच्चों, निगेटिव डिविएशन शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। अब ये जो AC चल रहा है, अब अपन ऐसे याद करेंगे, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, ये 3 का ग्रुप बनाया, ये पानी पानी साइकिल पानी पानी एसिड एसिड हो गया, यस सर हो गया। फिर क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, मैं क्या बोलूंगा, AC, जब भी क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे किसी इंसान को, ऐसे याद रखो, क्लोरोफॉर्म सुंघा रहे हो तो AC नहीं बे, AC मत चला बे, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाना, AC नहीं बे, AC मतलब एसीटोन, नहीं मतलब नाइट्रिक एसिड, और बे मतलब बेंजीन, बे मतलब बेंजीन। देखो 3 2 5 एग्जांपल इधर भी याद हो गए, इधर एसीटोन 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 बैक्स, इथेनॉल मिथेनॉल इथेनॉल, पानी पानी साइक्लोहेक्सेनॉल, CCl4 CCl4 CCl4, चार्टो अल्कोहल, इधर पानी पानी एसिड एसिड, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, जब भी क्लोरोफॉर्म होगा AC नहीं बे। और आप याद रखना लास्ट एग्जांपल एसिटिक एसिड और पिरिडीन, और एसिटिक एसिड और अल्कोहल, तो ऐसे बोलना, आप अल्कोहल लेंगे, आप अल्कोहल लेंगे, ए मतलब एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, ए मतलब एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, 2 जगह आ रहा है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, और एक में आ रहा है पिरिडीन, एक में आ रहा है पिरिडीन साथ में पिरिडीन, और एक में आ रहा है अल्कोहल, एक में आ रहा है पिरिडीन, एक में आ रहा है अल्कोहल। आ जाइए, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट मारिए, पॉजिटिव डिविएशन वाले का मारिए, इसका स्क्रीनशॉट मार लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट मारिए, दिस इज अनुराग बघेल स्पेशल ट्रिक, और मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अब आज जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, अब आज जो कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए चलते हैं, समझिएगा जी। तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन करने के लिए? लिखा है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपको वेपर प्रेशर निकालना है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, किसका वेपर प्रेशर निकालना है मेरे बच्चों, वेपर प्रेशर निकालना है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है सर, अपन ने कंटेनिंग 252 ग्राम ऑफ एन पेंटेन, एक है एन पेंटेन आपके पास, रुक जाओ कलर बदल देते हैं, ना 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 ना, अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, आपके पास एन पेंटेन है, एक सॉल्यूशन में है एन पेंटेन। ठीक है, कितने ग्राम लिया हुआ है, 252 ग्राम, चलो ठीक है, और 252 ग्राम मतलब एक सॉल्वेंट का वेट अपने पास दिया हुआ है कितना, 252 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है, मोलर मास कितना दिया हुआ है, ठीक है, मोलर मास कितना दिया है, Ma दिया हुआ है मेरे बच्चों कितना, 72 ग्राम। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा सॉल्वेंट है अपने पास, दूसरा सॉल्वेंट है मेरे बच्चों एन हेप्टेन, ठीक है, जो कितना दिया हुआ है, 1400 ग्राम, 1400 ग्राम, और इसका 1400 ग्राम दिया, और मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास कितना दिया है, इसको बी मान लेता हूं, ए इसको माना तो इसको बी मान लेते हैं। चलो इसका मोलर मास कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, 100, मोलर मास दिया हुआ है 100। ठीक है सर, ठीक है सर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, वेपर प्रेशर एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का, प्योर जब थे तो इसका वेपर प्रेशर समझना, हेक्सेन का कितना वेपर प्रेशर है मेरे बच्चों, 420, और इसका वेपर प्रेशर कितना है मेरे बच्चों, हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना है मेरे बच्चों, ये है 36 mmHg। अब क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। जब इन दोनों को मिक्स करा, इन दोनों को क्या करा, मिक्स करा, तो अपने को ये जो सॉल्यूशन बना, क्या बना, ये जो सॉल्यूशन बना, इसका वेपर प्रेशर अपने को निकालना है, मतलब टोटल प्रेशर अपने को निकालना है। कौन सा राउल्ट लॉ, आपको पता ही चल गया, राउल्ट लॉ लगाना है। अब राउल्ट लॉ कैसे लगाएंगे मेरे बच्चों, ध्यान देना, पीटी किसके बराबर होता है, P0A XA प्लस P0B XB। अब P0A कितना दिया है, एक साइड मैंने मान लिया, एक साइड मान लिया मैंने कि एक साइड मैं हेक्सेन की बात कर रहा हूं, और एक साइड मैंने मान लिया कि मैं हेप्टेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो मैंने मान लिया। अब इसका वेपर प्रेशर मेरे पास कितना दिया है सर, हेक्सेन का दिया 420, लेकिन मुझे ये नहीं पता। सिमिलरली P0B कितना दिया है सर, मुझे दिया है P0B 36, लेकिन XB नहीं पता। अब मुझे क्या पता है, मैं बैकग्राउंड में एक पिक्चर चला रहा हूं, मुझे क्या पता है, XA किसके बराबर होता है सर, Na अपॉन Na प्लस NB। सिमिलरली XB किसके बराबर होता है सर, NB अपॉन Na प्लस NB, मोल फ्रैक्शन,
यस सर होता है, यस सर होता है, लेकिन ना हमें Na पता है सर, ना हमें Nb पता है। Na निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं अपन, किसका किसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मेरे बच्चों, समझना किसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन, मोल निकालते हैं, पहले मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ हेक्सेन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हेक्सेन कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट कितना है 252 ग्राम, और मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है 72 ग्राम। गिवन वेट अपॉन मोलर मास आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास आ जाता है 4। एक मिनट कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं भैया। कहाँ गया कैलकुलेटर, किस दुनिया में खो गया है, देखना। गिवन वेट 252, 252 डिवाइड बाय 72, ये आ गया 3.5, इसके मोल आ गए 3.5, कितने आ गए इसके मोल आ गए अपने 3.5। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल अगर मुझे हेप्टेन के निकालने हैं, हेप्टेन के निकालने हैं, गिवन वेट कितना है 1400 डिवाइड बाय कितना कर दिया मैंने, डिवाइड बाय कितना कर दिया, डिवाइड बाय मैंने कर दिया 100, इसके मोल आ गए कितने, इसके मोल कितने आ गए मेरे बच्चों, इसके आगे 14। अब मुझे अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, हेक्सेन का, हेक्सेन का निकालना है, तो ध्यान देना हेक्सेन के मोल ऊपर ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 14 प्लस 3.5 कितना आया जल्दी बताते चलो, 3.5 डिवाइड बाय ये 17.5, ये आ गया 0.2, 0.2। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपको हेप्टेन का निकालना है, हेप्टेन का निकालना है मेरे बच्चों, तो क्या करोगे 1 माइनस 0.2 कर देंगे, 1 माइनस 0.2 कर देंगे, मतलब हेप्टेन का कितना आ गया 0.8। अब अपने पास मोल फ्रैक्शन भी आ चुके हैं। हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन कितना आया, मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.2, और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना आया मेरे बच्चों 0.8, 0.8। अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 420 इंटू 0.2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 84 हो गया, ये कितना हो गया 84 हो गया, और 36 इंटू 0.8 कर देते हैं, 36 इंटू 0.8 कर देते हैं, ये 28.8 आ गया, 28.8 आ गया। दोनों को सम करो, 8 4 12 12 12 112.8 mmHg। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। अब आपको समझ आया PA इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB वाले फॉर्मूले की कितनी ज्यादा कीमत है। और अगर XA और XB नहीं दिया तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास से। ये सारी पिक्चर मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास, I hope you are enjoying the class. I hope you are enjoying the class. I hope you are enjoying the class. क्लियर है? और क्वेश्चन कराता हूं, चिंता ना करिए, और क्वेश्चन कराता हूं, चिंता ना करिए, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54 mmHg। ठीक है, कोई वाटर है, उसका वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे 17.54। भैया मैंने आपसे कहा अगर आप नीट की तैयारी करें, आप जेई की तैयारी करें, आप बहुत सही जगह है। अनुराग सर आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे, इतनी प्यार से थ्योरी कराएंगे, आप तहलका मचा देंगे। तो द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.54 mmHg। ठीक है, मेरे पास पानी है, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी है, इसका वेपर प्रेशर, पानी है, इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया कितना दिया हुआ है 17.54 mmHg। ठीक है, अब इसमें आपने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो, कितना मिला रहे हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है 20 ग्राम। वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिला रहे हैं 20 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में, मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट पानी है, सॉल्वेंट इसका दिया है 100 ग्राम वेट दिया है। ठीक है, सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, अब लॉजिक सुनना, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, मतलब सर वेपर प्रेशर जो पहले था और अब हुआ कितने से घट गया है, कितने से घट गया 0.30 से घट गया है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, MAMB, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। अब आपको क्या पता है कि जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो हम राउल्ट लॉ लगाते हैं, राउल्ट लॉ लगाते हैं, राउल्ट लॉ लगाते हैं। राउल्ट लॉ क्या कहता है
पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर था मेरे बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ऊपर कितना आ गया, एम ए के बराबर। पी नॉट ए कितना दिया हुआ, हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर करूंगा। पी नॉट ए कितना दिया हुआ, 17.54, लेकिन क्या लिखा है, वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय, मतलब पी नॉट ए माइनस पी ए अपने पास दिया है 0.30। दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद है ना अपन ने क्या कहा था, पहले मेरे 100 मार्क्स आते थे, अब आ गए मेरे मार्क्स घट के 70, तो 100 माइनस 70 कितना हुआ, 30। तो वेपर प्रेशर इज लोअर्ड बाय 0.30 अपॉन पी नॉट ए। प्योर सॉल्वेंट का कितना दिया, 17.54। गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का, गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का, 20 ग्राम। और मोलर मास मुझे पता करना है सॉल्यूट का। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम, और सॉल्वेंट कौन है अपना, पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। पानी का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, पानी का मोलर मास हो गया 18। कितना हो गया, 18। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कराइए, 5 टाइम कैंसिल हुआ। ठीक है, अब अपन कैलकुलेट कर देते हैं एमबी को। किसको कैलकुलेट कर देते हैं, एमबी को कैलकुलेट कर देते हैं। एमबी निकालने के लिए मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया, तो 17.54 इंटू 18 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.30। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, देखते हैं कितना आ रहा है। कैलकुलेट करता हूं मैं भी। 17.54 इंटू 18, ऊपर आ गया 315, 315.72, और नीचे दिया है 5 इंटू 0.30, ये हो गया 1.5। तो 315 डिवाइड बाय 315.72 डिवाइड बाय 1.5, ये आ गया 210.48। दिस वुड बी योर आंसर, दिस वुड बी योर आंसर। जल्दी से उतारिए। ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में बहुत पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को, समझना जी। नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने इसे उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mmHg। मतलब आपने कोई सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन है, देखना सॉल्यूशन, और उसका वेपर प्रेशर दिया है 750 mmHg। लॉजिक समझना, आपके पास सॉल्यूशन था, कोई सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मैंने कह लिया ए नहीं ग्लूकोज मान लिया मैंने, ग्लूकोज का वेपर प्रेशर आपके पास दिया है 750 mmHg। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको पता करना है। अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है आपके पास 760 mmHg, मतलब जब प्योर वाटर था तो पी नॉट ए या पी नॉट ऑफ ग्लूकोज कितना था अपने पास, पी नॉट ऑफ ग्लूकोज कितना था, 760 mmHg। और जब सॉल्यूशन बन गया, ग्लूकोज सॉल्यूशन बन गया, अब इसका वेपर प्रेशर हो गया 750 mmHg। तो याद करो राउल्ट लॉ का पहला फॉर्मूला मेरे बच्चों, राउल्ट लॉ का पहला फॉर्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर होता है, एक्स बी। यही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपको 760 माइनस 750 डिवाइड बाय 760, ये आ गया एक्स बी। तो ऊपर बचा 10, नीचे बचा 760, 10 बाय 760 कितना आ जाएगा, दिस इज योर एक्स बी, दिस इज योर एक्स बी। दिस इज द कंसेप्ट जो मैंने आपको करा दिया। यहां अपना राउल्ट लॉ भी कंप्लीट होता है, यहां अपना क्या कंप्लीट होता है मेरे बच्चों, राउल्ट लॉ भी कंप्लीट होता है। यहां अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कंप्लीट होता है, आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, पॉजिटिव डिविएशन कंप्लीट होता है, नेगेटिव डिविएशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको इतने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने एकदम मक्खन की तरह कहानी को क्लियर कर लिया होगा। अब मिलेंगे अपन अगले सेशन में, जिसमें मैं बात करूंगा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होंगे, इसके बारे में अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और अड्डा 24/7 के साथ। मेरे बच्चों, यहां आपको जो एजुकेशन मिल रही है ना, बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, हमेशा याद रखना। यहां जो आपको एजुकेशन मिल रही है, बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, यू आर गोइंग टू रॉक। बने रहिए मेरे साथ तब तक के लिए। थैंक यू सो मच।